हेलो माय फ्रेंड्स, J666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए। ओके, तब तक मैं कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में भी सोचते रहते हैं 24 घंटा, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं इस समय और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। ओके, तो हो सकता है सभी चीज़ मैच ना करे, जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर और इस समय क्या फीलिंग्स है उनका और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए जानने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू तारो, थैंक यू तारो। तो चलेगा, इस कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, के क्यू, ओके जे, अरे ओके जे एंड ओके टिकट। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। ओके, वाइस वर्सा। तो सबसे पहला कार्ड है 10 नंबर। तो गाइस, ऐसा है कि आप लोग हो सकता है पहले से शादीशुदा हो, अपने वाइफ के या तो हस्बैंड के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, नहीं तो हो सकते हो कि आप लोग जब भी इस रिश्ते में थे ना बहुत ही खुश थे, बहुत ही हैप्पी थे, एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे, एक दूसरे को ही फैमिली मेम्बर मान चुके थे, एक दूसरे के साथ ही सपने देख लिए थे, शादी तक मतलब बातें हो चुकी थी। अगर आप लोग क्रश हो ना, फिर भी आप लोग एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। ओके, आप लोग को एक दूसरे को पाकर ऐसा खुश थे कि और दुनिया में कोई नहीं चाहिए। ओके, आप लोग के अलावा आपका पार्टनर इस समय आपका साथ रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है और आपका साथ ही फैमिली मेम्बर बनाना चाहता है। आप ही को फैमिली मान के बैठा हुआ वो इंसान, ठीक है ना, और आप ही को फैमिली मेम्बर मानता है। नेक्स्ट है 3 कार्ड। ये बता रहा है कि वो इंसान काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से वेट कर रहा है, लंबे टाइम से ये वेट कर रहा है वो इंसान कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है। काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच विचार कर रहा है और ऐसा दिख रहा है कि उसको आने, अगर वो इंसान आपके पास आना चाहेगा ना, वो आना तो चाहता है वो इंसान, ठीक है ना, लेकिन उसको ना, उनको लगता है आपका पार्टनर्स को वो इंसान आपके पास आएगा तो उसके साथ हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर का रिश्ता टूट जाए, नहीं तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का अगर है कुछ सिचुएशन ऐसा तो हो सकता है वो भी टूट जाए। तो उनको दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि अगर वो आपके पास आए तो उनसे 2 रिश्ते तो आराम से छूटना पड़ेंगे, 2 रिश्ते तो उनको छोड़ने ही पड़ेंगे, तब जाके वो इंसान आपके पास आ सकता है। काफ़ी टाइम से वो सोच विचार कर रहा है और ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर कि आपने काफ़ी एफर्ट लगाए थे इस रिश्ते में, काफ़ी वो, ठीक है ना, काफ़ी आपने उनकी खुशियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो वो सब चीज़ें आपको याद कर रहा है, आपके साथ जो उसका रिश्ता था, जैसे आपको लगता है कि वो, उनको लगता है आपका पार्टनर कि आप सोलमेट हो, आप लोग मैट ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो, इस तरह से फीलिंग्स है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है और काफ़ी टाइम से इंतज़ार करे जा रहा है वो इंसान और जल्द से जल्द आना चाहता है वो, ठीक है ना, कि कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहता है आपके पास आने के लिए। हो सकता है कि वो ही आपसे दूर चले गया था, आपको दूरियां दे दी थी और ऐसा भी दिख रहा है अगर आप लोग के दोनों के बीच में अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस को भी मतलब ट्रेवलिंग करके ख़त्म करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। नेक्स्ट है हमारे पास 5 नंबर। तो गाइस, आपके बिना वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मायूस है, बहुत ही दुखी है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है वो इंसान को लगता है कौन सा ऐसा मनुष्य घड़ी था जिस टाइम पे उसने आपको छोड़ा, आपको अकेला कर दिया, आपका फीलिंग्स नहीं समझ पाया। उनको लगा था कि वो खुश रहेगा आपको छोड़ के, आपको दूरियां दे के और घूम फिर के वही नेगेटिव में आ गया है। वो इंसान अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस टाइम पे, आसपास के माहौल बिल्कुल नेगेटिव है उसके। और ऐसा भी दिख रहा है अगर वो आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास गया था ना, तो उनको लगता है कि वो कौन सा पनौती दिन था जिस दिन में उस इंसान ने आपको छोड़ के उस थर्ड पर्सन को सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है ना। उसको अपने किए हुए पर शर्मिंदा है और आपसे दूर रहकर ना वो अपने आप को बहुत ही हारा हुआ, थका हुआ महसूस करता है। हो सकता है वो कितना भी यंग हो, लेकिन उसको चेहरे में हो सकता है एक बहुत ही एजेड इंसान दिखता हो, इस तरह से उसका थका हुआ है, ठीक है ना।
वो इंसान अपने हालत में बहुत ही ज़्यादा रो रहा है और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ही ख़राब है। जब से वो इंसान आपसे दूर गया ना, तब से उसका हालत ख़राब हो गया है, फाइनेंस में भी हालत ख़राब है, सिचुएशन में भी हालत ख़राब है, किसी जगह में उसको सक्सेस नहीं है, हर जगह पे उसको मायूसी दिखने को मिल रहा है। वो इंसान और ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने किसी और के वास्ते ना बहुत ज़्यादा उसने हो सकता है कि आपके साथ मिसबिहेवियर किया, मिसअंडरस्टैंडिंग दिया और काफ़ी ज़्यादा उसने इस रिश्ते में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब भ्रमित कर दिया हो गया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर को उसको लगा था कि वो इंसान आपसे दूर रह करके खुश रह लेगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, तो वैसा नहीं हो पाया। वो इंसान आपसे दूर तो भले हो गया है, उसका खुद का डिसीजन था, लेकिन वो अपने डिसीजन में आज के डेट में पछता रहा है। उनको लगता है कि यार कौन सा मैं उस टाइम पे क्यों नहीं सोचा, मैं उस टाइम पे क्यों नहीं समझा, मैं क्यों छोड़ के आया आपको, इस तरह से वो देख रहा है, ठीक है ना। वो जो भी आप दोनों के बीच में वो इंसान आना चाहता है, आपका मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करना चाहता है और एक नई शुरुआत करना चाहता है। आज का रीडिंग का स्पेशल राशि में बता देता हूँ। तो सबसे पहले वाटर एलिमेंट है मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। नेक्स्ट है फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। उसके बाद है आर्ट एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। ओके गाइस, तो हो सकता है कि आप लोग का जनवरी, मई नहीं तो सितंबर, फरवरी, जून, अक्टूबर और नहीं तो हो सकता है नवंबर, जुलाई, नहीं तो मार्च में हो सकता है कुछ ऐसा यादगार रहा हो। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है के का मतलब बादशाह। तो ऐसा है कि वो इंसान ना आपको अनकंडीशनल प्यार करता है, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो आपके साथ आना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन वो अपना इमोशन को शो नहीं कर रहा है, आपको बता नहीं रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अभी आप कदर नहीं करोगे। जो आप पहले उसको बहुत ही अनकंडीशनल प्यार करते थे, शायद वो प्यार अभी आपके दिल में नहीं है आपके पार्टनर के लिए, इसलिए भी वो अपना फीलिंग्स आपके साथ रहते हुए भी आपको दिखा नहीं रहा है। वो अपने फीलिंग्स को अपने हाइड कर रहा है, चुप के बैठा है, ठीक है ना, और आपको बता नहीं रहा है। प्यार तो बहुत है और दिमाग में ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं आपके बारे में कि आप क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, कहाँ पे होंगे, किसके साथ होंगे, उस तरह से बातें वो सोचते रहते हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान कुछ प्लानिंग कर रहा है, आपको कुछ सरप्राइज देने का प्लानिंग कर रहा है। वो चाहता है कि वो आपको खुल के बताए, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, अगर वो बताएगा भी ना उसका फीलिंग्स की, वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, अनकंडीशनल प्यार करता है, फिर भी आप नहीं समझोगे। आप बहुत ही मतलब हो सकता है कि पहले जितना आप प्यार करते थे, पेम्पर करते, आजकल नहीं करते। तो आपको आपका पार्टनर लगता है कि आजकल आप लोग आप ना सेल्फ लव करने लगे हो, तो सेल्फ लव में ज़्यादा बिलीव करते हो और सेल्फ लव में इतना करने लगे हो कि आप ना दुनियादारी भूल ही चुके हो, अपने मने मगन रहते हो, उसको भी नहीं देख रहे हो, रिश्ते को भी नहीं देख रहे हो, ना किसी इंसान को देख रहे हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार है आपका, और जितना दिन गुजर रहा है, जितना दिन गुजर रहा है उनका उतना ही ज़्यादा आपके लिए प्यार बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। और बहुत जल्दी है बढ़ने, वो जो प्यार बढ़ रहा है ना, जो खाड़ा बढ़ रहा है ना, वो भी फटने वाला है बहुत जल्दी। आपको आपका पार्टनर आके आपको सब कुछ बताने वाला है, क्योंकि कितना दिन छुपाएगा एक इंसान, बहुत जल्दी भरने वाला है, ठीक है ना। अभी बस वो मतलब एक पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है कि हाँ अभी टाइम नहीं है, अभी ठीक है, प्यार है तो है, मैं क्या करूँ लेकिन मैं बता नहीं सकता, इस तरह से। नेक्स्ट है कि क्वीन का कार्ड, क्यू का कार्ड है। तो क्यू का कार्ड ये बता रहा है कि वो उस आपका पार्टनर का लाइफ में ना, हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत जिद्दी स्वभाव के हो, नहीं तो हो सकता है कि उसने बचपन से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा हो अपने लाइफ में, फाइनेंशियली, या तो मम्मी पापा का रिश्ते में, या तो फैमिली का रिश्ते में, कि हर तरफ से उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखा होगा अपने लाइफ में। और आपका पार्टनर हो सकता है कि उसको हर गली नुक्कड़ का बारे में पता है, हो सकता है घाट घाट का पानी पिया होगा आपका पार्टनर ने, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी किस्म के है, कंट्रोलिंग नेचर के है और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में है। जो इंसान आपको हमेशा रूडली बिहेवियर करता था, हमेशा आपके सामने आता तो रूड ही बन के आता था, जैसे कोई आपने कोई गुनाह कर दिया हो, जैसे आपने कोई गलती कर दिया हो, ठीक है ना। और आपकी गलती ना होने के बावजूद भी आपको 2-4 एक्स्ट्रा सुना के चले जाता था वो इंसान, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना मदर इशू हो, उनका मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं हो आप, हो सकता है उसका मदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, ठीक है ना। एक बार उसका मदर ने कह दिया तो लक्ष्मण रेखा, मतलब उसके आगे तो वो जा भी नहीं सकता, ठीक है ना, इस तरह से। तो अगर मदर का इशू नहीं तो हो सकता है कोई ऐसा समाज से कोई ऐसा विधवा लेडी हो सकता है जिसने आपको पार्टनर को कंट्रोल करके रखा, नहीं तो हो सकता है कोई सिस्टर हो उनका
ठीक है ना, जो जिसके चलते आपका पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है और आपके खिलाफ वो भड़कता है। ओके, तो काफ़ी सारे बातें वो करने के बावजूद भी उस इंसान को ना गुमराह कर दिया गया था आपका पार्टनर को इस रिश्ते में। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने भी उन लोगों का बातें सुनकर, उन लोगों का बातें कहना मानकर ना आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा ट्रीट किया, अच्छा ट्रीट नहीं किया और आपको हमेशा अपने से दूर बनाए रखा। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना इस टाइम पे वो सब सुन सुन के और आपको दूरियां दे के वो इंसान चले तो गया गुस्से में, ईगो में, अहंकार पे, लेकिन वो इंसान अभी आज के डेट में वो आपके पास आना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है। उनको हो सकता है कि इस टाइम पे क्लियरिटी मिल गया, जो भी उसने किया था ना वो सिर्फ गलती था और एक बेवकूफ़ी था लोगों के बातें सुन के। अगर उसको रिश्ता है, उसका रिश्ता है, उसको निभाना है तो उसको खुद का बातें सुनना चाहिए, उसको आपका बातें सुनना चाहिए, ना कि किसी और का, फैमिली मेंबर का। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि अपना फैसला खुद लेना चाहिए। हो सकता है कि आपका पार्टनर को इस समय क्लियरिटी मिल गया है और वो क्लियरिटी आपको भी देना चाहता है, वो आपके साथ अभी क्लियर करना चाहता है जो भी बात है। ओके, फेस टू फेस। तो नेक्स्ट कार्ड है जे का कार्ड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो इंसान हो सकता है कि पास्ट में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसे को वैल्यू करता था, अपने करियर को वैल्यू करता। हो सकता है कि अगर वो उसका एज कम है, स्टडी कर रहा है, तो उनको ऐसा लगता था कि अभी तो मेरा स्टडी का टाइम है, मुझे ये सब नहीं करना है, कमिटमेंट पे नहीं जाना है, ठीक है ना। इस तरह से उसका सोच था और इस तरह से हो सकता है कि उसने आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसा ही करके ट्रीट किया। आपको ऐसा हो सकता है कि फॉर ग्रांटेड भी उसने ट्रीट किया था, ऐसा दिख रहा है। वो इंसान अपने लाइफ में आपसे मतलब आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थे उनके लाइफ में, ठीक है ना। पास्ट में आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थे, लेकिन आप उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और आपका इंपॉर्टेंस पाकर ना वो इंसान बहुत ही ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और आपको मतलब आपका साथ पाकर वो इंसान बहुत ही खुश था, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान पास्ट में पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता था, मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके चलते आपने करियर में इंपॉर्टेंट देता था, आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं देता। इसी के चलते मैंने उन्होंने डिसाइड किया कि चलो मैं पहले अपना जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको कर लेता हूँ, बाद में आपको सेकंड नंबर में रखा था तो आपको बाद में करूंगा। इस तरह से आपको बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया था। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान इस टाइम पे आप ही को देख रहा है, आप ही को देख रहा है। और हो सकता है कि इस टाइम पे ना आपको ऐसा भी है कि वो इंसान ना इस टाइम पे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, लेकिन बहुत सोच समझ के ग्रोथ करना चाहता है। वो बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ आना चाहता है, यूं ही मुंह उठा के नहीं आना चाहता और एक बार आ गया ना तो फिर जाना नहीं चाहता। इस तरह से वो प्लानिंग करके आपके पास आना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है जे। फिर से जे कार्ड है। तो ओके गाइस, तो ऐसा दिख रहा है कि जे कार्ड जो दिख रहा है कि वो इंसान कि बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के अट्रैक्शन में आ जाते थे, मतलब खूबसूरती के पीछे भागने वाला इंसान हो सकता है, अपॉर्चुनिटी सेकर हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। जो उसको मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छा कुछ देखने वाला अच्छा ऑप्शन मिले तो वो तुरंत ही कल्टी लेने का और उस रिश्ते में चले जाने का, ठीक है ना। इस तरह से उसका थिंकिंग हो सकता है कि बस हर दूर से चीज चमकता चीज़ आपका पार्टनर को सोना ही दिखता है, ठीक है ना। और इसके चलते हो सकता है कि उन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी। उसको ये भी लगा था कि वो इंसान आपसे दूर होके वो खुश रहेगा, भले आप हो या ना हो, आपको उसने अकेला करके चले गया था, ठीक है ना। उस इंसान ने आपको अकेला चढ़ के चले गया था, किसी के सहारे नहीं। अगर कोई सहारा रहता तो आप भी मानते, लेकिन उसने तो आप तो पहले से हो सकता है अकेला थे, ऊपर से उस इंसान ने आपको वो डबल अकेला करके चले गया। इस तरह से देखा जा सकता है। वो इंसान ने पास्ट में आपको जो छोड़ के उसने बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग किया था साइड में कि आपको भूल गया था, आउटसाइडर घोषित करके उसने अपने लाइफ में ग्रोथ करने गया था। लेकिन वो इंसान जैसे जैसे ग्रोथ करने लगा था उसका ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि उसका हर एक चीज़ में ना आप ही याद है। तो जो भी कुछ करते हो ना वो इंसान तो आप ही को याद करता है, आप याद आ ही जाते हो। तो आपके लिए आज भी पैशनेट है, आपके लिए आज भी वो इंसान मतलब पैशन रखता है, आपके पास साथ ग्रोथ करना चाहता है। और इस तरह से देखा जा सकता है कि वो आपको ऑफर भी करना चाहता है, वो आपको ऑफर करना चाहता है, जल्द से जल्द अपने हाले दिल सुनाना चाहता है कि वो इंसान आपके बिना बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, अभी उसका कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है और इस रिश्ते के बारे में सोचता है कि कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसा भी लगता है कि उनको कि उनका आपने उसको बहुत सपोर्ट किया था, आपने कैसे भी करके मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको इतना विश्वास दे दिया था कि आपको वो आंख बंद करके भरोसा कर सके, इतना तक कि उसको विश्वास हो गया था, फिर भी उसने आपका कदर नहीं किया था, बस चमक धमक में वो उलझ गया और उसके चलते बहकाव में आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टिकट। तो नंबर ए है। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ना कोई आपको बड़ा सा कमिटमेंट देना चाहता है आपका पार्टनर।
और हो सकता है कि पास्ट में ना वो फैमिली मेंबर ने उसको बहुत ज़्यादा कुछ बोला होगा कि तुम इसको छोड़ो, इसको अपनाओगे तो देखो इसके साथ पैसे हैं, इसके साथ घर है, गाड़ी है, तुम खुशी में रहोगे, खुश रहोगे, बिंदास रहोगे, और प्यार तो क्या है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। इस तरह से आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा बताया गया था। और हो सकता है कि आपका पार्टनर भी उन लोगों के बहकाव में आके उस पैसे को और प्रॉपर्टी को देख के वो भी मतलब लालच में आके चले गया था। इस तरह से हो सकता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो इंसान ने हो सकता है रिसेंटली कुछ सक्सेस भी पाया होगा, या तो रिसेंटली कुछ उसने जो भी किया था तो गुड न्यूज़ मिलता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर को। ऐसा भी दिख रहा है राइट नाउ कि वो गुड न्यूज़ आपको भी बोलना चाहता है। वो गुड न्यूज़ कुछ भी हो सकता है उसका जॉब मिल गया, नहीं तो उसने जो भी एग्जाम दिया था एग्जाम कंप्लीट हो गया, नहीं तो रिजल्ट आ गया, इस तरह से गुड न्यूज़ हो सकता है। नहीं तो उसने कोई बिजनेस नया स्टार्ट किया, नहीं तो गाड़ी घोड़ा लिया होगा उसने, ठीक है ना, तो इसके लिए भी आपको बताना चाहता है वो गुड न्यूज़। और जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है एकदम पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि आप ना उनके लिए लकी चार्म हो, डिवाइन की तरफ से आप उनके लिए ब्लेसिंग्स हो, एक फरिश्ता जिससे हो। तो वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, आपको जल्द से जल्द ऑफर करना चाहता है एकदम पॉजिटिविटी वे में। नेक्स्ट है टिकट, फिर से टिकट है। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो इंसान का ना अभी थिंकिंग चेंज हो गया। और ऐसा भी देखा गया कि पास्ट में सडनली उसने पैसे को चलते ना उसने सडनली आपके साथ ऐसा बिहेवियर करने लगा, जब उसको ज़्यादा उस तरफ प्रॉफिट दिख रहा था, उस तरफ आपके अलावा जो जहाँ पे उसको पैसे दिख रहे थे, प्रॉफिट दिख रहा था, तो उसने ना आपके साथ इस रिश्ते में सडनली डिसीजन लिया कि वो इंसान आपके साथ नहीं रहेगा, वो आपको छोड़ के जा रहा है। उसने ये भी बोला हो कि मेरा फैमिली मेंबर नहीं मान रहा, मेरा फैमिली मेंबर किसी और के साथ शादी करा रहा है। इस तरह से वो अगड़म पगड़म कुछ भी बातें बोला और इस रिश्ते से निकल गया, ठीक है ना, झटके में वो इंसान लालच में आकर झटके में से इस रिश्ते को आपको भला बुरा कह के दो चार मतलब अपने स्टोरी भी सुना के उल्टा सीधा और चले तो गया वो इंसान। और जहाँ पे भी गया ना वो उस जगह में उसको वो रियल चीज़ नहीं मिली जो वो चाहता था। उनको लगता है कि सब चीज़ पैसे से नहीं होती है, इंसान का एक बिहेवियर होता है, संस्कार होता है, एक सोल लेवल का हार्ट टचिंग चीज़ें भी होती है। तो उसको ना वो जहाँ पे भी गया ना आपके पास वहाँ पे खुश नहीं, वो सक्सेस नहीं है। मतलब भले उसको मिल गया वो चीज़ जो भी उसने चाहा था, जो भी करना चाहता उसको उसमें सक्सेस तो मिल गया, लेकिन वो सक्सेस तो क्या मिला, लाइक मेरा कहने का मतलब है मेरा, उसको अहंकार का जीत मिला। जीत तो मिली उसको, लेकिन वो अहंकार का जीत था, ईगो का जीत था। तो अहंकार का जो जीत होता है ना वो जीत नहीं होता, वो हमेशा हार रहता है, ठीक है ना, वो एक हार का बराबर ही रहता है। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अब जीतते हुए भी हार गया, ठीक है ना, और जीता हुआ बाजी हार गया। अभी वो इसको लगता है कि मैं हार गया हूँ, और अभी वो इंसान का जो सोचने का तरीका था ना इस रिश्ते में वो चेंज हो चुका है। अभी आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, आपको एक ऑफर करना चाहता है, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को आपका दिल जीतना चाहता है, फिर से वो आपका दिल जीतना चाहता है, ओके। और फिर से आपको इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है, सक्सेस करना चाहता है। फिर से आपको, अगर आप लोग शादीशुदा नहीं है तो शादी करना चाहता है, फिर से मैरिज करना चाहता है। अगर शादीशुदा तो इसी रिश्ते पे आगे एकदम अंतिम समय तक आपके साथ ही रहना चाहता है और फैसला नहीं बदलना चाहता है, क्योंकि उस इंसान ने पास्ट में काफ़ी ऑन ऑफ किया होगा आपको और काफ़ी अपने डिसीजन में खड़ा नहीं उतरता होगा, कभी हाँ कभी ना, कभी हैं कभी हूँ, उसका ऐसे चलता रहता होगा, कभी एक डिसीजन में नहीं रहता होगा। तो वो इंसान ना अभी एक डिसीजन होना चाहता है, एक ही मत में होना चाहता है और एक ही रिश्ते को संभालना चाहता है और सिर्फ आपको संभालना चाहता है, आपकी ओर आना चाहता है। तो चलेगा सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए सारे कार्ड को क्लियर करने में। तो चलेगा देखते हैं क्या आता है। के क्यों है, प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए के का कार्ड क्यों है। तो के का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, हमें के का कार्ड क्यों है। तो के का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर है ना, हो सकता है कोई पास्ट का लवर हो उसके लाइफ में जो आपके जगह में आ गया था, और किसी पास्ट बचपन का, या जो उसका हो सकता है कि बचपन का भी प्यार हो सकता है कि उसका जो उसके बाद आप आए हो, इस तरह से हो सकता है। और ऐसा भी देख रहा है कि वो आपने उसको बहुत प्यार दिया था, बहुत ज़्यादा प्यार देने के बावजूद भी वो इंसान के लाइफ में जब वो पास्ट का बंदा आ गया, जब उसका वो दोस्त आ गया, जो हो सकता है चाइल्डहुड से उसका प्यार था, वो प्यार जब उसका वापस आ गया ना, तो उस इंसान ने आपका प्यार को कदर नहीं किया और आपको छोड़ के चले गया। और जाते समय उसने ऐसा भी बोला था कि हम लोग के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हम लोग का एज गैप है, हम लोग का ये है, कल्चर डिफरेंस है, हम लोग का फैमिली नहीं मानेंगे, समाज क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको बहाना अगड़म पगड़म सुना है। जबकि
कि वो इंसान जब उसके पास वो पास्ट लवर नहीं था, जब आपके साथ इस रिश्ते में थे ना आपका पार्टनर, तो बहुत अच्छे से थे, एक दूसरे को ख्याल रखते थे, एक दूसरे को बहुत ही शेयर करते थे, फीलिंग्स शेयर करते, एक दूसरे को गिफ्ट भी एक्सचेंज किया। आज के डेट में ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना वो जो सच्चे भावना है ना, जो भी आपके साथ जो प्यार था ना, वैसा प्यार वो ना किसी को दे पा रहा है ना किसी से ले पा रहा है, ठीक है ना। आपके साथ रहकर जो फीलिंग्स आता था ना वो प्यार का, वो फीलिंग्स वो किसी के साथ नहीं आ रहा, भले वो बचपन का लवर उसके लाइफ में वापस क्यों ना आ गया हो, ठीक है ना, लेकिन आप दोनों का जो प्यार था, रिलेशन था ना, उसको एक लेवल तक मतलब हार्ट टच करता है, सोल लेवल में उसको झिंझोर के रखता है। उनको लगता है कि आप लोग ना पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, पूर्ण जन्म से भी है, आप लोग का जो कनेक्शन है सोलमेट लेवल का कनेक्शन है, आप लोग हार्ट टू हार्ट कनेक्शन में हो, ठीक है ना। आप लोग कोई ऐसे दिखावे कनेक्शन में नहीं थे, ठीक है ना, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन थे। भले आप लोग का बीच में कुछ भी डिफरेंसेस हो सकती है, वही चीज़ आपका पार्टनर को ना वो चीज़ उस जगह में नहीं मिल रहा है, जो भी जहाँ पे भी आपको छोड़ के चले गया था, या तो जहाँ भी उसने आपके अलावा उसने मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया तो गया था, जो भी आ गया था उसका पास्ट लेवल में, उसके साथ ना वो फीलिंग्स नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आया जो आपके साथ था। तो वो इंसान आज के डेट में अपने आप को इमोशनली अकेला पाता है। उनको लगता है कि मेरा इमोशनल तो फुलफिल हुआ ही नहीं, और जिसके साथ फुलफिल था वो आपके साथ, और आपसे वो दूरियां बना लिया, आपसे ही वो प्यार छुपा रहा है। तो वो इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है, अपने दिल का बात बताना चाहता है, वो फिर से बोलना चाहता है, यार डियर मैंने जो भी बोला था वो डिफरेंसेस है, वो छोड़ो, ये सब डिफरेंसेस तो रहेंगे ही, तो डिफरेंसेस को हुआ तो क्या हुआ, प्यार तो आज भी है ना, तो प्यार मैं तुमसे अभी भी करता हूँ, प्लीज मेरे बात मान जाओ और फिर से मुझे एक मौका दो। वो इंसान आपसे एक मौका मांगना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्यू का कार्ड क्यों है, प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, क्यू का कार्ड क्यों है। तो क्यू का कार्ड को क्लियर करने के लिए मदद कीजिए हमें। क्यू का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, क्यू का कार्ड को क्लियर करते हैं 9 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना अपने आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, ठीक है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन भी था, लेकिन वो जैसे उसको उसका लाइफ में कोई कंट्रोल करने लगा, जब वो कंट्रोल करने लगा तो वो इंसान ना आपका जो इमोशन था उसके दिल में आपके लिए, वो भी वो हाइड करने लगा और छुपाने लग गया, ठीक है ना। और सिर्फ उस लेडी के वास्ते, उस कंट्रोलिंग पर्सन के वास्ते जिसके लाइफ में, आपका पार्टनर का लाइफ में जिसमें कंट्रोलिंग करता है, इसलिए ना आपका हाइड करने लगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान काफ़ी इंतज़ार भी कर रहा है आपको। उनको लगता है कि आप काश आप आगे से आ जाते, आगे से कॉल मैसेज करते। वो इंसान काफ़ी इंतज़ार कर रहा है आपका। वो चाहता है कि आप आगे से उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, या तो मैसेज भेजो, या तो कॉल करो, आप खुद आगे से आओ, उसको आना ना पड़े। क्योंकि वो नहीं चाहता है, क्योंकि वो जाने के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डायलॉग मार के गया था ना, तो इसलिए वो चाहता है कि यार मैं इतना कुछ बोल के आया उल्टा सीधा उसको, अभी मैं जाऊँगा तो मेरा क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए वो इंसान आना नहीं चाहता है, आपका ही इंतज़ार करे जा रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि इंतज़ार कर करके ना वो इंसान थक गया। आप तो गए नहीं हो, आप तो ऐसे कि जैसे आपने एकदम ऐसे ठान ही लिया कि चाहे वो पर्वत गिरे या पहाड़ गिरे तो आप तो टस से मस नहीं होने वाला। चाहे आप रो रो के थक जाओ, मर जाओ, फिर भी आप अकेला ही मतलब पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, फिर भी आप उसके पास नहीं जाओगे। आपने हो सकता है ऐसा डिसाइड कर लिया, ठीक है ना। आप अपनी ख्वाहिश के पीछे, अपने ड्रीम्स कम थ्रू होके चलते जा रहे हो, आप अपने सेल्फ लव कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, और हो सकता है कि आप ना किसी और के बारे में भी सोचने लग गए हो कि चलो वो नहीं तो किसी और के बारे में सोचते, कोई और रिश्ता बनाने। इस तरह से भी देखा जा सकता है। आपका पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा आपको लेकर गुस्से में भी है। उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपने उसको अगर मतलब उसके अलावा अगर उसका जो भी उसका आपने उसको प्यार किया था ना, तो अगर आपने उसका प्यार का किसी और का जगह दे दिया, आपने अगर किसी और से प्यार कर लिया तो आपको छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से उनका मतलब थिंकिंग है कि आपको कैसे ना कैसे करके वो इंसान आपके लाइफ में लेके आएगा, आपको कैसे ना कैसे करके वो इंसान आपको लेके आएगा अपने लाइफ में। इस तरह से आपका पार्टनर का जिद आ गया है, और वो इंसान इस टाइम पे आपको ड्रीम बॉय या तो ड्रीम गर्ल की तरह देखता है। वो इंसान काफ़ी ज़्यादा आपका बारे में ख्याली पुलाव पकाता है, और काफ़ी ज़्यादा फंटेसाइज भी करता है वो इंसान कि आप पास में हो, आप दोनों का कुछ मुची हो रहा है, और वो इंसान आपको बहुत ही मतलब पकड़ रहा है, ऐसे तरह करके वो इंसान सोच रहा है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो ना अभी आपके साथ ही फुलफिल होता है। उनको लगता है कि उसका जो 10 ऑफ कप्स है ना फैमिली का, वो आपके साथ ही फुलफिल होता है, आपके साथ ही रह के वो ना झोपड़े में भी रह सकता है। अभी वो उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप अभी झोपड़े में रहो, या महल में रहो, या फुटपाथ में रहो, या आप उसको साइकिल में घुमाओ, या बाइक में घुमाओ, या कार में, आपके साथ हर एक जगह में, सिचुएशन में आपके साथ सुख दुख में साथ देने वाला है। वो इंसान आपको लेकर क्लियर हो गया, अपना माइंडसेट क्लियरिटी है।
अपने लाइफ में भी उनको क्लियर मिल गया कि सुख और दुख तो हर जीवन में होता ही है, लेकिन सुख दुख को मिलकर ही काटना चाहिए। और आप जितना ईमानदार इंसान थे ना, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, ऐसा भी देखा आपने। उसका रहते हुए कभी भी अपने लाइफ में किसी को भी जगह नहीं दिया, किसी को भी इंटरटेनमेंट नहीं किया आपने, ठीक है ना। आपने सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को इंटरटेनमेंट किया, उसको खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, लेकिन वो इंसान ने बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि इसमें भी आपको खोट निकाला होगा उस इंसान ने। इस टाइम पे दिख रहा है कि आपको किसी भी तरह वो इंसान अपने लाइफ में पाना चाहता है, चाहे वो कहते हैं ना सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना चाहिए। आपका पर्सन भी ये सोच रहा है कि आपको ना अभी सीधे उंगली से नहीं निकाल सकते वो इंसान, तो आपके लिए भी ना वो उंगली को टेढ़ा करना चाहता है। वो इंसान चाहता है कि आप ना देख रहे हैं कि आप टस से मस नहीं हो रहा है, आपने बस एक चीज़ ठान ली है तो ठान ली, आप अब से टस से मस नहीं हो रहा है, हिलने का नाम ही नहीं ले रहा हो, तो वो इंसान ने भी ठान लिया कि वो भी आपको हिला के ही रहेंगे, ठीक है ना। वो इंसान पूरा जिद्दोजहद से भी कैसा ना कैसा करके आपको पाएंगे, आपको मन में फिर से वो जगह बनाए, फिर से वो 9 ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स में बदल देंगे। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है गुलाम जे, ठीक है ना। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें बताइए जे का कार्ड क्यों है। जे का कार्ड को क्लियर करने के लिए हमें मदद कीजिए। जे का कार्ड क्लियर करने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस ऐसा भी देख लेना कि अगर जे से भी हो सकता है कि आपका पार्टनर का नाम हो, नहीं तो क्यू से हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसा भी देख लेना, ठीक है ना। तो ऐसा में भी कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है, आप लोग देख लेना। तो चलेगा, इस देखते हैं जे का कार्ड क्यों आया। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें मदद कीजिए। जे का कार्ड को क्यों आया है, जे के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। जे का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 4 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपने पास्ट में ना उसको ऑफर किया था, आपने प्रपोजल किया था, उस इंसान ने पास्ट में आपका प्रपोजल को कैंसिल कर दिया था, आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट को तो एक्सेप्ट नहीं किया था और आपको इग्नोर किया था, काफ़ी ज़्यादा आपको इग्नोर किया था उस इंसान ने, अपने से दूरियां बना के रखा था, आपको हमेशा दूरियां दिखाई उसने। और काफ़ी और ऐसा भी देखा गया कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाता था, और अगर एक भी छोटी बातों में नाराज़ होता तो वो मनाने तो आता नहीं था, आप मनाने से भी वो मानता नहीं था जल्दी से, ठीक है ना। वो एक बार नाराज होता तो 1-2 हफ्ते के लिए, नहीं तो 1-2 महीने के लिए वो गुल रहता था, ईद का चांद बन जाता, उसको दिखने में बहुत मुश्किल होता था, वो छुप जाता था वो इंसान चूहे के माफिक बिल में, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना छुप तो गया, वो काफ़ी टाइम से अपना इमोशनल पे हाइड कर रहा है, रुक भी रहा है, लेकिन वो बैठा बैठा ना उसको ऐसा डर लग रहा है कि अभी अगर यार मैं कुछ ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया, मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बैठा ही रह जाऊँ और वो आप कहीं और जाके निकल लो, आप किसी का ऑफर एक्सेप्ट कर लो। अभी आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपका आजू बाजू ना बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है, भौंरा। अगर आप लड़की भी हो तो बहुत ज़्यादा लड़के आपके आजू बाजू मंडरा रहे हैं, अगर आप लड़का भी हो ना तो फिर लड़कियाँ भी आपके आजू बाजू बहुत मंडरा रहे हैं। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, लेकिन उनको ये भी लगता है कि आप ना किसी को प्यार नहीं दोगे उनके अलावा, ये भी उनका एक विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा अक्कड़ बना रहा है, अक्कड़, वो अक्कड़ कम नहीं होती उसका, बहुत ही ज़्यादा अक्कड़ है आपका पार्टनर को। और छोटी छोटी बातों में ना वो इंसान राय का पहाड़ बनाता होगा, ठीक है ना। और कुछ ऐसा नहीं होता होगा कि उसको नाराज़ होने के लिए, लेकिन वो हो जाता है, छोटी छोटी बातों में भी वो बहुत काफ़ी नाराज़ हो जाता है आपका पार्टनर। और एक बार नाराज़ हुआ तो 10 से मस भी नहीं होता, ठीक है ना। आप मना के थक जाओ, वो इंसान मानने को भी तैयार नहीं रहता इस तरह से। तो इंसान काफ़ी टाइम से वो बैठा हुआ है, सोच रहा है, समझ रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है कि कैसे क्या करें। अभी ऐसा भी दिख रहा है कि आप भी रूठे हुआ हो उनसे, उसके बिहेवियर से, उन्होंने जो भी आपको मतलब देना चाहे था, आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो उनका प्यार, उनका समय, लेकिन आपको ना देके उस इंसान ने किसी और को दे दिया, ठीक है ना। इसलिए आप भी नाराज़ हो, काफ़ी नाराज़ हो। और आप इसलिए भी नाराज़ हो कि पास्ट में आपने उसको हो सकता है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, आपको रिप्लाई नहीं दिया मैसेज का, कॉल का, तो इसलिए भी आप काफ़ी नाराज हो। अभी आप भी ना टस से मस नहीं हो रहा, आप भी किसी एक बात को लेकर बैठ गया हो अपने लाइफ में कि चाहे जो भी होने दो, लेकिन मैं इस इंसान को कभी अपने लाइफ में फिर से एक मौका नहीं दूंगा, ना ही इसको मैं मौका दूंगा, ना ही मैं इसका साथ रहना चाहूंगा, इसका शक्ल भी मैं देखना पसंद नहीं करता हूँ। इस टाइम पे आपके दिल में ऐसा है और उस इंसान ने आपको मनाना चाहता है, वो आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है और उसको बहुत ही ज़्यादा ये दिख रहा है कि किसी प्लानिंग का जार, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को भी हो सकता है कि अभी रिसेंटली कोई ऑफर मिला होगा, नहीं तो उसको किसी का प्रपोजल मिला, शादी का प्रपोजल मिला होगा, लेकिन वो इंसान किसी और का ऑफर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपके बिना, ठीक है ना। आपके बिना भले वो अकेला रह रहा है, लेकिन किसी का ऑफर नहीं ले रहा है और आपके बारे में सोच रहा है कि आपको कैसे मनाया जाए, आपको कैसे, आप जो नाराज हो गए आपको कैसे मनाया जाए। वो इंसान बहुत ही सोच विचार कर रहा है और एक प्लानिंग के साथ आपको सरप्राइज भी करना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना।
तो चलेगा इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जे, फिर से जे है तो जे नाम से देख लेना, ज्योति, जे की जीवन जो भी है आपको जैसा भी लगे, ठीक है ना, ज्योति का जैसा जैसा नाम याद आए वैसा वैसा देख लेना जैसे। तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, जे का कार्ड क्यों आया है, जे का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए भोलेनाथ, हमें बताइए जे का कार्ड क्यों आया है, जे का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, हमें जे का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। जे का कार्ड को क्लियर करते हैं गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो इंसान ना पास्ट में अपने करियर को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था वो, ठीक है ना, और आप उनके पीछे सीरियस थे, आप उनके पीछे सीरियस थे और वो अपने सेल्फ लव में सीरियस थे। आपका पार्टनर ना खुद से बहुत प्यार करता है, भले वो इंसान, ठीक है ना, सबसे पहले आपका पार्टनर खुद को प्योरिटी देता है, उसके बाद ही किसी और को प्योरिटी देता है, ठीक है ना। सबसे पहले वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सेल्फ लव करता है, अच्छी बात है, सेल्फ लव करना है, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा भी है कि कोई अगर आपके लिए जान छिड़क रहा है, आपको आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, आपके लिए वफादार है, तो आपको भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको आपको भी कदर करना चाहिए। लेकिन उस इंसान को तो क्या पड़ी थी, खुद के बारे में सोचता था, सेल्फ लव करना था, उसको अपने करियर में देखना था और आपको एक दूसरा ऑप्शन में रखा था, ठीक है ना। और ऐसे भी दिख रहा है कि उसको ना पास्ट में ऐसा भी लगता था आपका पार्टनर को इस जिंदगी में ना पैसा, घर, गाड़ी, यही सब का नाम कहते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है ना। पैसा, घर, गाड़ी हो बस, और डेट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, मस्त बिंदास जिएंगे। लेकिन उस इंसान ने, हो सकता है कि पैसा और लालच में आके, स्टेबिलिटी का लालच में आके, हो सकता है उसने आपसे मूव ऑन करके किसी और को भी चांस दे दिया, ठीक है ना। आप हो सकता है कि उन्होंने आपके जगह में किसी और को दे दिया, लेकिन उस जगह में दे तो दिया, लेकिन उस जगह में वो इंसान बैठ नहीं पाया, सेटिंग नहीं हुआ, क्योंकि दिल में ना एक ही दिल होता है, एक जगह भी एक ही होता है। वो तो इंसान ऐसे ही बेवकूफ़ जैसा दो दो चीज़ों को लेके घूमते रहता है, पागलों जैसा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो इंसान ना इस टाइम पे ये दिख रहा है कि उसने ना मटेरियल चीज़ों को लेकर ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो दिया अपने लाइफ में, लेकिन एंड ऑफ द टाइम में उसको ऐसा लगता है कि मटेरियल चीज़ ना आज है तो कल नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर समय अच्छा हो या ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अगर समय खराब है, अच्छा इंसान साथ में है, फिर भी समय को, खराब समय को अच्छा बनाया जा सकता है। अगर समय अच्छा है, सब कुछ है, अगर खराब इंसान के साथ आप मिल गए हो तो वो अच्छा समय भी उसको खराब कर देगा। तो इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है और उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि उसने अपना मतलब जो अपॉर्चुनिटी, मतलब अपना जो लालच का चल के, जैसे देखते हैं ना दूर से देखा हुआ चीज़ बहुत ज़्यादा चमक रहा है तो उस सोना, तो उस तरह से मतलब बहुत ही ज़्यादा चमक धमक में देख के वो इंसान खो चुका था, उसका रियलिटी आज उसको पता चल रहा है। आज उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ दिखावे की चीज़ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर उसने आपका ईमानदारी का, आपका प्यार का, आपका सपोर्ट का, आप जो उसको अनकंडीशनल प्यार दिया था, हमेशा सपोर्ट करते थे, आपके हमेशा लिए आप उनको अवेलेबल रहते थे 24 घंटा, वो चीज़ भूल गया वो इंसान और ऐसे ही मुँह उठा के चल दिया। आज का डेट में देखता है कि वो इंसान अकेला पड़ चुका है अपने बिहेवियर के साथ। अगर किसी का साथ भी है ना, उसका दिल नहीं लगता, दिल नहीं मानता, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है, आप ही को याद करता है, 24 घंटा आपके बारे में सोचता है कि आप इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, किसके साथ बातें कर रहे होंगे, कौन आपके आगे पीछे घूम रहे होंगे। ये सब सारे बातें आपका पार्टनर समझ सोचते रहता है कि ज़रूर कोई ना कोई तो आपको आके मतलब आँख में चोली खल के गया होगा, कोई ना कुछ तो बोल के गया होगा। उनको हमेशा आज के डेट में डाउट ही रहता है आपके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि वो इस इंसान ने खुद ही ऐसा किया था, तो इसलिए भी वो सोचता है कि अभी आप भी ऐसा ही करोगे, तो वो नहीं चाहता कि आप ऐसा करो, ठीक है ना, उनका जैसा। तो इसलिए भी वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है और चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है। वो आप जो रूठे हुए हो, आप मना नहीं रहो उनको, इसके लिए भी उसको घबराहट आ रही है कि क्या बात है यार, आपके पहले जो आपका पैशन था, उसके लिए प्यार था, क्या वो ख़त्म हो चुका है? क्या आप उस इंसान को भुला दिया हो? क्या आप सेल्फ लव में इतना बिजी हो गए, अपने करियर में भी इतना बिजी हो गए, अपना जॉब को लेकर इतना सीरियस हो गए कि आपने अपना पार्टनर को भुला दिया? इस तरह से उनका फीलिंग्स है और वो इंसान अभी अकेला पड़ चुका है। अभी वो अकेला नहीं रहना चाहता, वो आपके साथ आना चाहता है। आपको ग्रोथ करता हुआ देख के ना उसका मतलब ऐसा लग रहा है कि उसको लगता है कि अभी आप बहुत ही ग्रोथ कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आपके पास स्टेबिलिटी आ गई हो सकता है रिसेंटली आपने कुछ खरीदा होगा अपने लाइफ में, बड़ा सा चीज़ें जो मतलब
और कुछ सक्सेस मिला हो गया आपको, ऐसा भी दिख रहा है। तो वो सक्सेस को देखकर भी आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि काश मैं आपके पास रहता, मतलब उसको लगता है कि काश मैं पहले से आपके पास रहता और आपको छोड़ के नहीं जाता, तो हम लोग इतना एंजॉय करते, इतना मस्ती करते आपका सक्सेस को, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना ये सब देखकर भी वो रहा नहीं जा रहा, वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है। बहुत ही मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, बहुत ज़्यादा मिस करता है। और इसलिए मिस करता है क्योंकि आपका जो संस्कार था ना उसको बहुत पसंद है, उसको पता है आप कौन सा टाइम पे क्या करते हो, आप कैसे बातें करते हो और क्या आपका लाइफ का रूटीन है, आप क्या क्या करना चाहते हो, सब कुछ आपका बारे में पता है। तो वो चीज़ ना भुला नहीं पा रहा है आपका कुछ भी चीज़ें, और सारी चीज़ को याद करके आपको भी बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। उनको ऐसा भी लगता है कि अब भी जाऊँ और जाके तुरंत ही मैं बोल दूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ऐसा ऐसा करके उनका थॉट्स आता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है क्योंकि अपने ही फिर चीज़ों को लेकर उलझ जाता है, ठीक है ना। आप जो भी है डिस्टेंस जो भी है, मतलब फिर वो ओवरथिंकिंग करने लगता है इस बाद में। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है फिर से ए। तो ए नाम से हो सकता है कि आपका पार्टनर का नाम हो या तो आपका नाम हो, देख लेना। अनीता, अंकित, अरविंद, तो आर्यन, जो भी है आपको जैसे भी मिला, अंकिता, जो भी आपको लगे ए से, तो देख लेना जो भी है। तो प्लीज़ बोलना तो हमें बताइए एक से ए क्यों आया है, ए को क्यों आया है, क्लियर फट कीजिए प्लीज़। बोलना था हमें मदद कीजिए, ए क्यों आया है। ए को क्लियर फट करते हैं हमें, ए को क्लियर फट करता है जजमेंट। तो गाइस जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि उस इंसान ने ना आपको जो कमिटमेंट देना था, आपके साथ जो डिसीजन लेना था, आपको जो भी ऑफर करना था ना, उस इंसान ने आपको ना दिया। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने ही चीज़ों के बारे में सोचा, अपने ही बारे में सोच के उसने ना फैसला लिया था आपसे दूर जाने का, आपको दूरियां बनाने को और आपसे इस रिश्ते से मूव ऑन करने को। उसने ये नहीं सोचा कि उसने जो कर रहा है ना, ये जो जजमेंट उसने लिया कि आगे जाके वो पछताने वाला है, रोने वाला है, गिड़गिड़ाने वाला है, अकेला रहने वाला, क्या क्या होने वाला है, उसने उस टाइम पे नहीं सोच रहा। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ उसको यही दिख रहा था कि जहाँ पे भी जा रहा है बहुत अच्छा जगह जा रहा है, मस्त में पटेली में रहेगा, ये वो फनाना ढमकाना, लेकिन वैसा नहीं हो पाया है, ठीक है ना। क्योंकि उसने ऐसा भी बहुत ज़्यादा आपको कंपेयर भी किया होगा, ठीक है ना, सिचुएशन को लेकर, लेकिन जो भी कंपेयर किया था उसका सब फूस हो गया है। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान ना इस टाइम पे आपको दुआओं में याद करता है, आपको दुआओं में बहुत मांगता है, भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे करता है, आप ही के बारे में सोचता रहता है। और उनको लगता है कि अभी ना अगर वो आप लोग का जो ये रिश्ता है ना फिर से जुड़ना ना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए उनको लगता है क्योंकि ये जो मुर्दे हैं ना, गड़े मुर्दे, खफन से गड़े मुर्दे उठ के आया है। लेकिन गाइस ऐसा है कि ये ना इम्पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है ना, इम्पॉसिबल भी नहीं है। आपको पार्टनर को लगता है कि देखो उसने तो आपके साथ पास्ट में ट्रस्ट ब्रेक किया, भरोसा तोड़ दिया आपने। हो सकता है कि आप उसको आंख बंद करके अंधाधुन भरोसा करते थे आपका पार्टनर को। आपको लगता था कि हमारा प्यार बहुत ही यूनिक है और हमारा ये जो मेरा जो पार्टनर है ये मुझे कभी नहीं छोड़ के जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं छोड़ के जाएगा, ये मुझे बहुत प्यार करेगा, हमेशा मेरा साथ रहेगा। लेकिन वैसा नहीं हो पाया। आपका पार्टनर ने ना आपको बहुत ही ज़्यादा, जितने भी आप भरोसा करते थे ना आंख बन के, उतना ही आपको बुरा हालत किया, उतना ही आपका भरोसा तोड़ा। अभी ना ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, पास्ट के किया हुआ गलती को माफ़ी मांगना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि आप लोग फिर से आ जाओ, आप उनको माफ़ कर दो, आप उनको फिर से अपना लो। इस तरह से वो डिवाइन के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि अभी आपने ना सारा सिचुएशन ना डिवाइन के ऊपर छोड़ के रखा है। आपने हो सकता है कि सारा सिचुएशन अभी राम भरोसे छोड़ दिया होगा। आपको लगता है कि राम जी देख लेंगे, जो भी होगा, मुझे क्या करना है, जिसने मुझे इस धरती में लाया है उसको मेरे से भी ज़्यादा टेंशन है। तो इस तरह से आपका थिंकिंग है और आपने सारी चीज़ को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहा है। और आपको ऐसा भी लगता है कि आने वाला टाइम पे चाहे कुछ भी हो, मेरे हाथ में ही आने वाला है डिसीजन कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर भी इस रिश्ते, आपका पार्टनर में इस टाइम पे हो सकता है कि उसका लाइफ में बड़े बड़े डिसीजन चल रहे हैं, बड़े बड़े फैसला हो रहा है। अगर आपके साथ किसी और के साथ था, उसके साथ भी ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है, उसके साथ भी अगर शादी का बात हुआ तो वो भी शादी टूटता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। जो भी उसने किया था बड़ा बड़ा डिसीजन जो भी उसके लाइफ में आपके अलावा था ना, वो सब सारे उसका भंग होते हुए दिख रहा है, सब गड़बड़ होते हुए दिख रहा है। और ये सब जो गड़बड़ हो रहा है उनको लगता है कि आपका ना उसका हाई लग गया, आपका मतलब वो लग गया है, आपका श्राप लग गया है उस इंसान को, आपका बद्दुआ लग गया है उस इंसान को, जो उसके लाइफ में जितने भी अच्छा काम थे, जितने भी वो सोच रहा था,
जो भी करने के लिए सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब में पानी फेर चुका है, ठीक है ना। तो वो इंसान ना इसलिए भी आपको जजमेंट देना चाहता है, आपके साथ फिर से इस रिश्ते में आना चाहता है, फैसला करना चाहता है, वो आपके हक में आना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ही इमोशनल बंदा है, तो बहुत ही इनोसेंट हो, और आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होने का चक्कर में हम क्या होता है कि किसी भी इनोसेंट इंसान को ना अगर हम लोग तकलीफ देते हैं ना, तो ऊपर वाला हमें कभी नहीं छोड़ता, ठीक है ना। एक बार अगर शैतान इंसान को आपने तकलीफ दिया ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन कोई इनोसेंट और बहुत ही ज़्यादा बेकसूर इंसान को अगर आपने उसके साथ चीट किया या तो उसको परेशान किया ना, तो ऊपर वाला यूनिवर्स आपको नहीं छोड़ता है। भले आपने 100 हरामी लोगों को मारा होंगे, लेकिन उसमें से एक अगर अच्छे लोगों को मार दिया ना, तो वही एक अच्छा लोग आपको ना एकदम पूरा खटिया खड़ा कर सकता है। इस तरह से देखा जा सकता है। आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने तो काफ़ी ज़्यादा रिश्ता भी रखा इधर उधर, लेकिन किसी के साथ भी ऐसा फील नहीं हुआ था, नहीं तो किसी के साथ भी मुझे इतना गंदा हालत नहीं हुआ था जो आपको दुखी करके, आपको परेशान करके उसका लाइफ में ऐसी हालत चल रहा है। तो उनको लगता है कि अगर हालत सुधर सकता है उनका, तो सिर्फ और सिर्फ वो आपके साथ जस्टिस करके, आपके साथ फैसला लेकर, ठीक है ना। वो इंसान इस रिश्ते को फिर से एक मौका देना चाहता है। वो चाहता है कि भगवान एक मौका उसको और दे दे इस रिश्ते में, ताकि वो अच्छा से कर पाए, और इस बार वो लॉयल्टी नहीं तोड़ना चाहता है, वो भरोसा नहीं तोड़ना चाहता है, आपका उम्मीद में खड़ा होना चाहता है वो इंसान। ओके, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है टिकट। फिर से टिकट है तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, ए का कार्ड क्यों है, तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, ए का कार्ड क्यों है, ए का कार्ड क्यों है। तो ए का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। ए का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, ए का कार्ड को क्लियर करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना उसको ऐसा नहीं लगा था कि वो इंसान आपको दूर जाके वो आपको बहुत मिस करेगा, आपकी चीज़ों को मिस करेगा, तो उसको ऐसा नहीं लगा था। और ऐसा भी है सडनली जो चेंज हो गया था ना इसके लिए, क्योंकि वो इंसान आपसे ज़्यादा किसी अदर चीज़ को इम्पोर्टेंस देता था, इसलिए वो सडनली चेंज हो गया। और हो सकता है कि वो पैसा ही था जिसके लिए उस इंसान ने ऐसा फैसला लिया था। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि अभी आप ना उसके अलावा भी खुश हो, आप ना उस इंसान के अलावा भी खुश हो, उसका ऑफर मिले या ना मिले, फिर भी आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो और आप खुश हो, ठीक है ना। ये सब देख के ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बिना आप कैसे खुश रह सकते हो, हाउ पॉसिबल कैसे हो, क्योंकि उनके बिना ना आप कभी खुश नहीं रहते थे, तो उनके बिना आप खुश रहने लगे हो, तो इसलिए भी उसको बहुत जेलसी फील कर रहा है। आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है इंस्टाग्राम में, नहीं तो सोशल मीडिया में आपको बहुत ज़्यादा ताका झाकी कर रहा है। हो सकता है कि ये बात आपको ना पता हो, लेकिन वो कर रहा है आपको, ठीक है। आपका पीठ पीछे बहुत ही ज़्यादा जासूसी करता हुआ दिख रहा है वो इंसान। और वो इंसान ना बहुत ही प्लानिंग के साथ आपके साथ फिर से एक गेम खेलना चाहता है। मुझे लग रहा है कि फिर से वो इंसान ना एक प्लानिंग कर रहा है, वो इंसान आपके साथ आने के लिए, कैसे आपका दिल को जीता जाए, कैसे आपका भरोसा फिर से जीता जाए। वो इसे चाहता है वो कि फिर से आपका भरोसा जीते, फिर से आपके पास आए, फिर से आपको मतलब आपके साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करे। उससे जो भी गलतियां हो गया था उसके लिए भी वो बहुत ही शर्मिंदा वाला महसूस कर रहा है। और इस टाइम पे उनको लगता है कि आप जो थे ना डिवाइन की तरफ ब्लेसिंग्स थे, लेकिन उस इंसान ने समझा नहीं, पास्ट में बहुत ही जल्दबाजी में आके उसने डिसीजन ले लिया, ठीक है ना। और लालच में आकर इसको ऐसा ही लगता है कि आज के टाइम पे वो इंसान आपके पास आना था। तो चलेगा, देख रहे हैं आखिरी कार्ड है 10 नंबर। 10 नंबर को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, प्लीज़ हमें बताइए 10 नंबर का कार्ड क्यों आया है। 10 नंबर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 10 नंबर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, 10 नंबर का कार्ड को क्लियर करते हैं द लवर। तो गाइस 10 नंबर को करता है क्लियर फॉर द लवर। द लवर का कार्ड यह बता रहा है कि वो इंसान आपका प्यार को काफ़ी मिस कर रहा है। उनको लगता है कि आप लोग दोनों सोलमेट हो, डिवाइन कनेक्शन हो, आप लोगों की किस्मत ने मिलाया है, और आप लोग कितना भी कुछ कर लो लेकिन एक दूसरे से फिर से मिलोगे, फिर से एक होंगे, ठीक है ना। और वो इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप लोग पास्ट में ना एक दूसरे को कुछ भी बातें नहीं छुपाते थे, खुले दिल से दोनों को एक्सेप्ट करते थे, और दोनों एक दूसरे के साथ पाकर बहुत खुश थे। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो इंसान आपके प्यार के बिना अभी नहीं रह पाएगा, उसको ऐसा लगता है। वो इंसान आपकी लाइफ में फिर से आना चाहता है, फिर से इस रिश्ते में शुरुआत करना चाहता है, और उसके लिए मैं डिवाइन से भी ब्लेसिंग कर रहा। हो सकता है पास्ट में वो दिशा भटक गया था वो, ठीक है ना, इस तरह से देखा जा सकता है। और उनको ऐसा भी लगा था पास्ट में कि आपके साथ मिलना, इस रिश्ते को आगे बढ़ना मतलब इतना इजी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इस तरह से उसको देख रहा था, इसलिए भी वो इसका मतलब दिशा भटक गया था इसलिए। तो लेकिन वो इंसान चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको भुला नहीं सकता, वो इंसान भुला नहीं पा रहा है, आपको फिर से इस रिश्ते में आना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के हो सकता है, बहुत ही नया ज़माने का इंसान हो सकता है, जो भी नए नए ख्यालात के हो। उसके लिए हो सकता है कि ये रिश्ते नाते ज़्यादा मैटर नहीं करते,
है उनको, ठीक है ना, ये चीज़ें। और उसके लिए रिश्ता स्विच करना भी कोई बड़ी बात नहीं है आज के ज़माने का। ऐसा वो आपका पार्टनर का थॉट हो सकता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, उसका थॉट हो सकता है कि रिश्ता स्विच करना कोई आम बात है आज का दिन में। सोचो आज इसके साथ ब्रेकअप हो गया, कल उसके साथ पैचअप हो गया, कल इसके साथ ब्रेकअप हो गया, किसी इसके साथ पैचअप हो गया, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो आपके जगह किसी ना दे पा रहा है खुद, ना कोई किसी से ले, मतलब किसी को मतलब वैसा आपके जैसा प्यार दे पा रहा है उनके लाइफ में, ठीक है ना। आपके जैसा प्यार और आपके जैसा जो फीलिंग्स था, आपके जैसा प्यार में जो आपके साथ जो था ना एक स्पार्क था, वो स्पार्क किसी का साथ नहीं आ रहा है। तो वो सोलमेट वाला वाइब्स, वो ट्विन फ्लेम्स वाला वाइब्स, वो एक दूसरे के लिए मैट ईच अदर वाला वाइब्स ना आपके साथ ही है। और उनको लगता है कि आप लोग जो कपल हो ना, ये दुनिया का बेस्ट कपल में से एक कपल है, उनको ऐसा लगता है। तो जल्द से जल्द वो इंसान आपको रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, इस प्यार को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। 2 लवर का कार्ड है और इधर 10 नंबर है, तो वो इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। अगर शादीशुदा है तो बच्चे भी तक प्लानिंग करना चाहता है, ठीक है ना। और जब अगर आप लोग क्रैश हो ना, तो इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, मतलब बात उत करना चाहता है, प्रपोजल करना चाहता है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं आपके लिए इस टाइम पे आपका पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। अगर आप वो कहना चाहते तो क्या कहना चाहता है आपका पार्टनर इस समय, आपका पार्टनर क्या कहना चाहता है, टारोट से देख लेते हैं। प्लीज़ बोलने टाइम मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर क्या कहना चाहते हैं इस वक्त उनको। तो गाइस आपको कहना चाहता है कि वो आपका पार्टनर आप ही का साथ एंजॉय करना चाहता है, आप ही का साथ खुशियाँ देखता है, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, आप ही का साथ मस्ती करना चाहता है। और जल्द से जल्द वो इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है। और ठीक है ना, वो आपके साथ रहकर जो एंजॉय कर मज़ा आता था ना उसको, और किसी और के साथ भी नहीं आता है, वो भी बोलना चाहता है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर और आपका कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। एक कार्ड से देख लेते हैं, प्लीज़ थोड़ा टाइम मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर और आपका हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 10 डेज, नहीं तो हो सकता है 10 वीक्स तक आपको मिल जाएगा। और हो सकता है 1 साल भी लग जाए, ठीक है ना। बहुत 1 साल बहुत ही कम लोगों के लिए लगेंगे, लेकिन मुझे 10 वीक्स में मैक्सिमम मतलब आ जाएंगे, ठीक है ना। और लकी लोगों के लिए तो मैं बोल ही दिया है। तो चलेगा, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए इस समय, आपको क्या गाइडेंस है और आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए एक गाइडेंस दीजिए। तो आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है कि आप ना ज़्यादा मतलब वो मत करो, क्या जल्दीबाजी में डिसीजन मत लो, ठीक है ना। और ज़्यादा गुस्से में मत रहो, आराम से रहो, कूल रहो, ज़्यादा जल्दीबाजी में डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं, जो जैसा कर रहा है करने दो। और ज़्यादा ना किसी के बारे में सोचना भी नहीं, ना कि उसको स्टॉक भी नहीं करना, किसी का जासूसी भी नहीं करना। आपको अपने मन में ही अपना रखना है, जो भी अपने मन से खुश रहना है, ठीक है ना। आपको जासूसी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, कोई इमेच्योर डिसीजन नहीं लेना है, कहीं किसी के बातों में भी नहीं आ जाना है। ओके, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स देखते हैं। प्लीज़ बोलना था, हमें बताइए हमारे दर्शकों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, आने वाला टाइम पे क्या मिलने वाला है उनको। आने वाला टाइम पे आपका ब्लेसिंग्स के तौर पे ऐसा है कि आपको जो भी कंफ्यूजन है सब दूर होने वाली है। तो आपको कोई कमिटमेंट मिलने वाला है। अगर आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहे थे जॉब में, करियर में, तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है आने वाला टाइम पे। और आपको पैसा को जो भी है, आपका प्यार, सब कुछ आपको भरपूर मिलने वाली है आने वाला टाइम पे। जो भी आपका सपना है, ड्रीम है, काफ़ी टाइम से आपने देख रखे थे, 7 साल से 7 महीने से आपने देख रखे थे कुछ ऐसा ड्रीम जो आपका बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। ओके गाइस, आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है कि आप भ्रमित नहीं होते हो, आप सीधा सीधी भी रहते हो, ठीक है ना। और आप ऑप्शन में भी नहीं रहना चाहते हो, आपको पहले ही पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है, तो आप पहले अपने लाइफ का डिसीजन ले लेते हो। आपके पास ये भी ब्लेसिंग्स है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए, ठीक है ना। तो कृष्ण भगवान का 4 उपदेश देख लेते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए, किस 4 उपदेश निकालने में हमें मदद कीजिए। तो चलेगा, देख लेते हैं 4 उपदेश क्या आता है आपके लिए। 1, 2, 3 और ये लास्ट वाला 4। तो कृष्ण भगवान के 4 उपदेश देख लेते हैं आपके लिए क्या आया है आज। तो आपके लिए आया है, अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखे। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। ओके, तो ये आपके लिए पहला उपदेश है। नेक्स्ट उपदेश है आपके लिए, अगर मानना है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो, जो बुरे वक्त में साथ देते हैं। ओके, और नेक्स्ट है आपके लिए उपदेश है, भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंचे टीलों पर इकट्ठा नहीं हो सकता। ओके, लास्ट उपदेश है आपके लिए,
अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। ये आपके लिए आखिरी उपदेश है। चलिएगा इस आपका पार्टनर का लव मैसेजेस देख लेते हैं इस समय आपको क्या बताना चाहता है। एक ही कार्ड से देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो गाइस एक कार्ड क्या आता है इतना कार्डों में से, तो एक कार्ड आपके लिए आया है यू एंड मी वी बिलोंग टुगेदर, आप और मैं एक साथ है, आप दोनों एक साथ ही हो और हमेशा एक साथ ही रहोगे, ऐसे आपको बोलना चाहता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।